हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया किस प्रकार से होती है। अब बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है, इसके अंदर क्या होता है, गैसेस जो है शरीर के अंदर लिए जाते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान गैस को अंदर लिया जाता है और वह अंदर जाता है कैसे बच्चों, बाय नाजल पैसेज, ट्रैकिया, और वहां से पास होते हुए यह चला जाता है एल्वोलाई में, यानी लंग्स में पहुंच जाता है। और यहाँ से फिर यह गैस जो है यह कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाता है और कैपिलरीज से चला जाता है ब्लड वेसल्स में, और इस तरह से यह गैस जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों में यह पहुंच जाता है। क्या? ये गैस। और फाइनली यह सेल्स में पहुंच जाता है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स जो है शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। समझे बच्चों? अब देखो, हम लोग समझेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत क्या होता है बच्चों? इसमें होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, ये सब जो है शरीर के अंदर पाया जाता है। इसको क्या करता है, क्या जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर। और चूंकि शरीर के अंदर ये पहुंचाया जाता है, यह ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरनल ट्रांसपोर्ट। अब यह ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया जो है शरीर के अंदर होती है। समझे? वेदर इट इज ए एनिमल और ए प्लांट, किसी में भी हो, यह ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया जो है शरीर के अंदर होती है। ठीक है, इसलिए यह ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया जो है, प्रोसेस जो है, यह हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये हमें शरीर के बाहर से पता नहीं चलता है। अब देखो, इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स में यही इंटरनल ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। और ह्यूमन बीइंग में यह इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया जो है, यह सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। यानी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों? और यह सर्कुलेटरी सिस्टम जो है के द्वारा ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते हैं। और ह्यूमन बॉडी हम लोग का जो है, यह जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किए हैं कि यदि ये ह्यूमन बॉडी है तो इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन रहता है, आईज है, नोज है, एलिमेंट्री कैनाल है, स्टोमक है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, सब है ना। यानी कि इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ह्यूमन बॉडी क्या करता है बच्चों, यह गुड एयर को अंदर लेता है, फ्रेश एयर को जो है अंदर लेता है। और इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है बच्चों, रिच इन ऑक्सीजन, जो सांस हम लोग लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जब सांस छोड़ते हैं बच्चों, तो क्या होता है, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और इसे हमें बैड एयर भी कहते हैं। यही ऑक्सीजन जब हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं
तो यह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम लंग्स से हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये पहुंच जाता है। ये लाल वाला देख रहे हो बच्चों, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पहुंचता है। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी नाम लिया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है बच्चों? और जब ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में आता है तो ब्लड के जो है ऑक्सीजनेट हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पहुंचता है हार्ट के पंपिंग के कारण, ठीक है। अब देखो, जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, दैट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनसाइड द सेल्स, जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा, रेस्पिरेशन होगा, और उसमें से क्या बनेगा बच्चों? रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जानते हो, और यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में चला जाएगा और यह ब्लड जो है क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड जिसमें ऑक्सीजन निकल गया उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यह ब्लड जो है कलेक्ट हो जाता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हैंड से होगा, हेड से होगा, लेग से होगा, एब्डोमेन से होगा, यानी हर जगह से कलेक्ट हो जाएगा और कहाँ पहुँचता है? हार्ट में। और फिर यही हार्ट जो है पंप कर देता है लंग्स में, तो फिर ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आता है और लंग्स से फिर यह बाहर चला जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं बच्चों कि यह जो है हम लोग के शरीर में एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, माने सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, हौच पौच नहीं है। ये नहीं कि ले लिया, सांस ले लिया, ऑक्सीजन चला गया तो कहीं चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग के शरीर में है, ठीक है। इस तरह से जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन पहुंच जाता है। जो मटेरियल्स जिसको जहां पहुंचना है वह जो है इंटरनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के चलते यह पहुंच जाता है। अब बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग में, इसके अंतर्गत 3 चीजें आती है। एक है पंपिंग ऑर्गन, दूसरा है ब्लड वेसल, तीसरा है सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए? एक कोई पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए जो पंप करेगा और सब जगह पहुंचा देगा। तो हमारे शरीर में पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, समझ गए बच्चों। और दूसरा ब्लड वेसल जो है हमारे शरीर के अंतर्गत 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, तीसरा है कैपिलरीज। बच्चों, ब्लड वेसल्स में ब्लड रहता है, क्या पाया जाता है बच्चों? ब्लड। और यही ब्लड जो है पूरे शरीर में घूमता रहता है। ब्लड वेसल्स जो है 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, समझे बच्चों। ब्लड जो हार्ट से निकलकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचता है उसको, उस ब्लड वेसल को कहते हैं आर्टरीज, यानी इट कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। और जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जब ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंच जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। और वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेन्स कैरी करके हार्ट तक पहुंचाता है और फिर वह हार्ट से लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। और बच्चों, जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं, जो बहुत ही फाइन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उसे कहते हैं कैपिलरीज, समझे बच्चों। और इसी के द्वारा ऑक्सीजन डिफ्यूज करके
शरीर से बाहर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से डिफ्यूज करके अंदर चला जाता है। अब देखो बच्चों, सर्कुलेटरी मीडियम के अंतर्गत दो प्रकार के फ्लूइड रहते हैं, एक को कहते हैं ब्लड और दूसरे कहते हैं लिम्फ। और ये सर्कुलेटरी मीडियम ब्लड और लिम्फ जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को। इसी में जो है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स, यह जो है ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, इसमें ब्लड जो है यह पाया जाता है ब्लड वेसल्स में। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? इट इज ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। और लिम्फ क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है टिश्यूज में। ठीक है, अब हम लोग इस सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्या फंक्शन है। देखो, पहला काम है इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कहां से कहां ले जाता है बच्चों? यह जो है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल से यह टिश्यूज में ले जाता है, यानी सेल्स तक पहुंच गया। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स हमारा आंत से सेल्स में पहुंच गया। दूसरा है इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, यानी ये कौन कौन सा गैस ले जाता है बच्चों? इट ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज पहुंचाता है, और टिश्यूज में इसका यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का, और यह फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स पहुंचाता है। ठीक बच्चों, इस तरह से ह्यूमन बींग्स में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और ये हार्मोन सिक्रीशन होता है ब्लड में, और इस ब्लड के चलते क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में ये चला जाता है, यानी अलग अलग स्थानों में यह चला जाएगा जहां उसका एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और अपना काम करता है। दूसरा है यह सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है इसको यह बाहर निकालता है, यानी यह शरीर के एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। यानी बॉडी ऑर्गन्स से कहां पहुंचाता है बच्चों? यह बॉडी ऑर्गन्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट बना मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, वहां से यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। और इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन से यह फिर बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और कौन निकालता है इसे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हम लोग क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल है। हम लोग का शरीर हर समय गर्म रहता है, यानी हम लोग का शरीर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और यह कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी का
इसको कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड। ठीक है, ब्लड जो है पूरे शरीर में घूमता रहता है, एक जगह ठंडा होता है तो फिर दूसरी जगह चला जाता है, गर्म हो जाता है, और इस तरह से यह घूमते रहता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यानी यह सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सहयोग करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस, ये दिस कैरीज सेल्स दैट फाइट इन्फेक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आता है और ब्लड में जो सेल्स हैं उसमें एक खास प्रकार का सेल्स होता है जो कि शरीर के इन्फेक्शन से लड़ता है। हमारे शरीर में कौन क्या है बच्चों? इट इज ब्लड। और ब्लड में क्या है? WBC। WBC हमारे शरीर का सिपाही है और यह सिपाही हमारे इन्फेक्शन से लड़ता है और हमें स्वस्थ बनाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में किस किस चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।